चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। वो तो बहुत ही ठीक होंगे जिनका फ़िलहाल सिपाही भर्ती की बात करेंगे, जिसका रिजल्ट अभी कल उत्तर प्रदेश पुलिस का आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे चयनित हो चुके हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूँ। और सबसे पहले तो उनके बारे में बात करूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, वो कुछ मार्क्स से रह गए हैं। प्यारे बच्चों, उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि निराश होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप इतना हतोहत मत होना। मैं समझ सकता हूँ जो बच्चा एक दो क्वेश्चन से उसे एहसास हो रहा है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि यार मेरे तो पूरे नंबर ठीक थे, इससे ऊपर भी थे, लेकिन फिर भी मेरा नंबर नहीं आया। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन उन्होंने गलत काउंट कर लिए हों, या हो सकता है कि शायद नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर कुछ कट हो गए हों। ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ। तो ये बात आपको बताऊंगा कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कमी रह गई थी तो उसमें आप सुधार करो। कहते नहीं है असफलता एक चुनौती है, इसे खुशी से स्वीकार करो। कमी कहाँ रह गई देखो और सुधार करो। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं थी तो मैथ सुधारो, रीजनिंग अच्छी नहीं थी तो रीजनिंग सुधारो। अगर आपका जीएस अच्छा नहीं था, जीके अच्छा नहीं था तो वो सुधारो। अगर आपका हिंदी अच्छा नहीं था तो वो सुधारो। और एक नई तरीके से जो आपको 40,000 पदों पर भर्ती मिलनी है। अब बात यह है कि ये भर्ती कब आएगी। तो प्यारे बच्चों, योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि इनकी नियुक्ति पत्र में हम जो है नियुक्ति पत्र के साथ ही भर्तियां दे देंगे। मतलब उधर नियुक्ति पत्र मिलेगा इनको, इधर इनकी भर्तियां आ जाएंगी। अब आप क्या करोगे कि आप एक रणनीति बनाओ कि हमारा टारगेट चाहे 2025 में दिसंबर में ही भर्ती क्यों ना आए। मैं ये कहता हूं अव्वल तो बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। ये जरूरी थोड़ी है कि मतलब जो है लिखित अभी एक जगह वो आए थे तो उन्होंने कहा था हम बहुत ही जल्द जो है, हो सकता है कि 2025 के जनवरी फरवरी में हम नई भर्तियां दे दें 40,000। नेता हैं, उनके बयान में भरोसा नहीं कर सकते, पर आप अपने माइंड में और पेन कॉपी में भरोसा रखिए, उसमें आप जो है लगन बनाइए। तो अगली भर्ती में अगर आप 2 4 10 क्वेश्चन जितना भी, चाहे न्यू कैंडिडेट ही क्यों ना हो जो इसमें शामिल नहीं हुआ था, वो भी समझे इस बात को कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से और शानदार तरीके से प्रदर्शन दिखाइए, जिससे अगली भर्ती में आपको जो इस बार अफसोस हो रहा है वो अफसोस ना हो पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसमें आप तैयारी बनाइए और बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए। चलिए यहाँ बात करेंगे, एक छोटी सी बात है क्या कि देखिए लिखा हुआ है सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में 1.74 लाख मतलब 1,74,000 अभ्यर्थी चयनित हुए। शारीरिक परीक्षा अगले माह। अब समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जारी किया परिणाम। दस्तावेजों की जांच भी दिसंबर में होगी। अब देखिए, इसमें 32 लाख अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए थे, 49 लाख जो है आवेदन आए थे। तो ये समझ लिए चूंकि 62 वैकेंसी जो थी वो 62,000 कुछ भर्ती थी, तो अच्छी खासी मतलब 60,244 पदों पर भर्ती थी। अच्छी खासी भर्ती भी आपको इसमें देखने को मिली थी। और देखिए, फालतू के यूट्यूबरों के चक्कर में परेशान मत होना कि भर्ती इस महीने आ जाएगी उस महीने आ जाएगी। आप उसमें समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अभी आपको ये भी धमकाएंगे कि दूसरी मेरिट लगेगी इसकी, उसमें नंबर आ जाएगा, क्योंकि उनको तो व्यूज चाहिए प्यारे बच्चों। तो वो दूसरी मेरिट भी लगा देंगे अपनी तरफ से, भले ही बोर्ड लगाए या ना लगाए, लेकिन यूट्यूबर जरूर लगा देंगे आपके लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। और दूसरी मेरिट में इतने धमाकेदार, मैंने बताया था उस वीडियो में कि भांग खा के वीडियो बनाते हैं वो, तो धमाकेदार प्रदर्शन करेंगे और क्या कहेंगे कि इस बार जो है कट ऑफ जो जाएगी वो मात्र 80 क्वेश्चन पर जाएगी। ऐसी ऐसी बातें वो आपसे करेंगे, उनके बहकावे में नहीं पड़ना। फर्स्ट वाली में अगर नंबर नहीं आया प्यारे बच्चों, तो आप इस बात का आश्वासन बिल्कुल छोड़ दीजिए कि सेकंड आएगी कि नहीं आएगी। तो सेकंड मेरिट के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना, ठीक है ना। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, अगर उसमें नंबर आना होता प्यारे बच्चों तो आपका उसी में आ जाता। सही है। आगे मैं बताऊं कि प्यारे बच्चों देखिए, इसमें जो फिजिकल होता है वो आप मान लीजिए कि 5 किलोमीटर का होता है, वैसे तो 4800 मीटर का होता है। मेन चीज़ फिजिकल रहती है, ठीक है। हाइट, वेट, चेस्ट आप बढ़िया तरीके से जानते हो। देखिए, जो सीने का माप होता है वो 79 मांगते हैं, 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद जो है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट जो है 168 सेंटीमीटर मांगते हैं। बस हो गया काम, फालतू क्या सोचो उसके बारे में। हाइट 168 होनी चाहिए और मैंने आपको बताया 79 से 84 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। बस इन्हीं दो चीज़ों पे गौर करना। वेट अगर थोड़ा बहुत लूज होगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। लड़कियों की तो बहुत हाइट कम ही होती है, मतलब लड़कियां तो कभी भी हाइट में बाहर होती नहीं है। वो अगर थोड़ा ऊंच नीच भी होता है ना, आधा पौन सेंटीमीटर, तो
वो चल जाता है, ठीक है। इतना फेल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चा फिजिकल पास करके आया है, गाँव का भी बच्चा होता है, बहुत कमज़ोर ओहदे का बच्चा होता है, तो वो इतना परेशान आपको नहीं होना है। बहुत आसानी से आपका फिजिकल जो है कंप्लीट हो जाएगा। पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। बाकी आप दस्तावेज जो आपने लगाए थे उतने दस्तावेज ले जाना। इधर उधर आपको वीडियो में मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है। वो डराएंगे कि ये दस्तावेज ले जाओ, वो दस्तावेज ले जाओ, जो आपको उसमें लिखे हुए हैं जो आपको वो लेके जाने हैं आपको, ठीक है। मूल रूप से आपके मूल निवास, आधार, जाति और आपका जो है, अगर EWS वाले हो, जनरल वाले, तो EWS वाला ले जाना, ठीक है ना। जाति बहुत ज़रूरी है, मूल निवास भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। OBC वर्ग का जो बच्चा जिससे आपने फॉर्म भरा है वही डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान देनी है, फालतू परेशान मत होना ज़्यादा।